प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज देखिए, इस न्यूज में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहां से न्यूज चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी /RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जोड़ पाऊंगा या जुड़ पाऊंगा उन्हें, आप लोग तो सब जानते हैं बात। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई समझ आ जाएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा? और 2 शब्द सर जाति की जनगणना पर भी आपका सर। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन नहीं है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ और पसमानदा समाज और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ गए हैं और पंचायत चुनाव 26 में क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, कैसे तिकड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए वो, अरे एआई का इस्तेमाल करें तो पता ही नहीं है क्या होता है। मतलब ये मोबाइल और एआई जानते नहीं है। मैं कह रहा हूं वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अब देखिए, निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, नकारात्मक बातें मत रखिए। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए, अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ,
उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। सर केजीएम में प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज देखिए, इस न्यूज में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहां से न्यूज चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी ऑब्लिक आरएसएस, और उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जोड़ पाऊंगा या जोड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक है, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई समझ आएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा? और 2 शब्द सर जाति की जनगणना पर भी आपका विचार। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन नहीं है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है वो पीडीए में, और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ और पसमानदा और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ गए हैं और पंचायत चुनाव 26 में क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए वो अरे एआई का इस्तेमाल करें तो पता ही नहीं है क्या होता है। मतलब ये मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराई? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अब देखिए, निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ।
आप नकारात्मक बातें मत रखिए। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए। अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के खिलाफ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते और उसी का परिणाम ये है कि देखो MLC कूटे गए। सर KGM में